सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, तो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में हमारे पास अभी परमिशंस नहीं है क्लासेस करवाने की। तो उसके लिए हम आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, और प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है। आपको ये लेक्चर्स देखने हैं, और इन लेक्चर्स को देखने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। लेक्चर देखेंगे, साथ ही साथ एक पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाते जाएंगे, और उसके साथ आपका जो भी डाउट्स होगा उसको एक साइड में लिखते जाएंगे, और वो सारे डाउट्स आप इकट्ठा हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमारे पास परमिशन नहीं है क्लासेस ओपन करने की, तब तक हम इस तरह से आपका ऑनलाइन आपको इंगेज रखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी तो आपके लिए एग्ज़ाम और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और भी लोग हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी एक बड़ी भीड़ है जो तैयारी कर रही है। तो उस बड़ी भीड़ को अगर आपको टैकल करना है तो आपको भी साथ ही साथ चलते रहना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। और जब हम क्लासेस ऑफलाइन फिर से वापस से शुरू करेंगे, तो जहाँ से हमने अपना ऑफलाइन वाला पोर्शन छोड़ा था वहाँ से हम दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका जो पार्ट रहेगा ये टोटली एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा। इसमें आपको अलग से ये नहीं है कि आपको ऑफलाइन में ऑनलाइन मिल रहा है, तो ये आपका टोटली एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी वाला जो इवनिंग वाला बैच था, तो इवनिंग वाले बैच में इंडियन ज्योग्राफी हमें स्टार्ट करना था। लास्ट क्लास तक हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करके आए थे। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स थे इस बैच के, और इसके अलावा साथ ही साथ आपका जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हम आपका अब डेली क्लासेस कराएंगे। वैसे तो अल्टरनेट क्लासेस रहता था, बट इधर अब चूँकि एक साथ हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलेगा। ठीक है, तो डेली हम 1 आवर का क्लास करेंगे, तो अपना हम कंटिन्यूएशन बना के चलेंगे। और वही चीज़ आपको करनी है, कॉपी लेनी है, साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं, और उसके साथ जो भी डाउट हो साइड में लिखना है, उसको हमसे पर्सनली डिस्कस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दीवार के पीछे टिक के या फिर आराम से सोते हुए वीडियो देखें, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, और ऐसे आप अपना 100% भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, अगर ज्योग्राफी की बात आती है और आपका एग्ज़ाम में ज्योग्राफी की बात करें, तो टोटली आपका इंडियन ज्योग्राफी मान के चलते हैं मेजर पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी से ही कवर होता है, क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको इसी पार्ट में मिलेंगे, सारी फैक्चुअल नॉलेज आपको इसी पार्ट में मिलेंगी, और इसमें हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन के आता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे लिए इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स हम पहले ही समझ चुके हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। खास तौर से पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी जो फैक्ट्स हैं वो सब डिस्कस करने हमें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, तो बेसिकली ये है क्या, इंडिया की ज्योग्राफी, यानी हम इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। इंडिया से रिलेटेड हर वो ज़रूरी जानकारी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, और अपने क्लासेस में भी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया का मैप तो देखना बनता है। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। अच्छा, कोई बता सकता है क्या ये पॉलिटिकल मैप है या फिजिकल मैप? तो एक तरीके से आप देखें तो ये पॉलिटिकल मैप है। फ़र्क क्या होता है, फिजिकल मैप में आपको फिजिकल फीचर्स दिखते हैं, जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, प्लेट्यूज़ हैं, ये सब जिस मैप में मिले वो फिजिकल मैप है। यहाँ पर हमें इसकी पॉलिटी पता चल रही है, यानी ये कश्मीर है, ये हिमाचल है, ये उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है। तो ये कैसा मैप हो गया, ये हमारा फिजिकल मैप। और ये थोड़ा सा ओल्ड मैप है, क्योंकि आज का आप करंट मैप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में भी 2 हिस्से हो गए, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये कुछ इंडिया के इस तरह से शेप है। तो सबसे पहला पार्ट, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, रैंक एरिया वाइज, अगर एरिया की बात हम करें तो एरिया में अगर इंडिया की रैंक निकाली जाए तो एरिया में हमारी रैंक क्या है, 7। और अगर पॉपुलेशन में निकाली जाए तो पॉपुलेशन में हमारी रैंक है 2। तो एरिया वाइज हमारी रैंक है 7, और पॉपुलेशन वाइज हमारी रैंक है 2। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब ऐसा नहीं है आप डिक्टो एग्जैक्ट यही फिगर याद रखने को लग जाएं, आपको एक आइडिया रखना है कि 32 लाख के करीब। ठीक है, आपको आइडिया रखना है कि 32 लाख के करीब, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड हमारे कंट्री का एरिया है। और ये पूरे वर्ल्ड के एरिया की बात करें तो ये कितना है, 2.42%। ठीक है, और हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारी पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे आती है।
और हमारी पॉपुलेशन यही अराउंड 1 बिलियन है, जो कि दुनिया की 17.44% है। यानी हमारे पास एरिया का शेयर कम है लेकिन पॉपुलेशन का शेयर ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, एरिया का शेयर कम है, पूरी दुनिया का एरिया कितने पूरी दुनिया का जो एरिया है उसमें से हमारे पास सिर्फ कितना एरिया है, 2.42%, और पॉपुलेशन कितना है पूरी दुनिया का, 17.44%। यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है, तो इससे क्या बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी हमारे यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। पर अगर हम स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोग देखें तो नंबर ऑफ़ लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। अब एक पार्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है और कभी भी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे देखिए ये कुछ हमारा अर्थ है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सर्किल बनाएंगे। हो, ठीक है, ये मान लेते हैं ये अर्थ है। तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया, साउथ। ठीक है, ये लाइन कौन सी होती है, ये होती है इक्वेटर वाली लाइन। ये इक्वेटर वाली लाइन ने क्या करा, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दी। ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाले को कहते हैं साउथ। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। तो ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला पार्ट कौन सा है, साउथ। अब यहाँ से भी हम अर्थ के दो टुकड़े कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर आपसे पूछे इंडिया किस हिस्से में, तो इंडिया हमारा यहाँ है, हम यहाँ कहीं हैं। यानी हम किस हिस्से में हैं, अगर नॉर्थ और साउथ में पूछें तो नॉर्थ हिस्से में, ईस्ट और वेस्ट में पूछे तो ईस्ट में है। दोनों को क्लब कर दीजिए, हम कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। हम किधर हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो यही तो लिखा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के नेबर्स की, पड़ोसी तो सबसे पहले देखेंगे। नेबर्स की अगर हम बात करें तो ये कौन सा कंट्री है, चाइना, इधर पाकिस्तान, ये देखिए ये अफ़गानिस्तान से भी हमारी बाउंड्री टच होती है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से भी हमारी बाउंड्री टच है। फिर कौन सा, इधर बांग्लादेश, इधर कौन सा है, म्यांमार। फिर श्रीलंका से वाटर बाउंड्री टच होती है, लैंड बाउंड्री नहीं बनती श्रीलंका से हमारे पास। एक दो और कंट्रीज बचे, नेपाल और भूटान। ठीक है, नेपाल और भूटान, ये भी दो कंट्रीज बचे हमारे पास। तो टोटल कितने नेबर्स हो गए हमारे पास, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं जो हमारे नेबर्स हैं। अब इसमें भी डायरेक्ट आपको कैसे याद रखना है, देखिए। अच्छा एक चीज़ और, ये तो नेबर्स हैं, इसके साथ साथ एक सवाल और आ जाता है, कोस्टल बाउंड्री किसकी सबसे लंबी है। कोस्टल मतलब लैंड बाउंड्री किसकी लंबी है, मतलब जैसे अगर पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो ये हमारा लैंड बाउंड्री है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये हमारा लैंड बाउंड्री है पाकिस्तान से। अफगानिस्तान से देखिए कितनी छोटी सी बाउंड्री है, बिल्कुल ये सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान से ही है। नेपाल के साथ हमारी लैंड बाउंड्री ये रही, ये वाला ये हिस्सा क्या है, ये हमारी नेपाल से लैंड बाउंड्री है। भूटान से देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला भूटान से लैंड बाउंड्री है। बांग्लादेश से देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी किससे बाउंड्री है, ये तो नहीं आएगा, ये यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ तक आएगा, ये सारा पोर्शन किसके साथ बाउंड्री है हमारा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो अगर इन लैंड बाउंड्रीज़ की अगर हम लेंथ निकालें तो क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा लंबी लेंथ किसकी होगी। तो जनरली लोगों को लगता है कि चाइना इतना बड़ा कंट्री है तो चाइना या फिर पाकिस्तान। देखने में तो ऐसा फील आएगा आपको चाइना या पाकिस्तान, इन दोनों से आपकी जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें, एक्चुअल में किससे लंबी है, बांग्लादेश। सबसे लंबी बाउंड्री हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश। तो ये भी सवाल आ जाता है कि सबसे लंबी बाउंड्री हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये पूरा एक रैंक है, इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक है, ऐसे याद रखिए।
बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना। ये पूरा ऑर्डर में लिखा है। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो बी से लिखा बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, ठीक है, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। तो अगर आपको इसको याद करना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो कितना बाउंड्री शेयर करती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, 55 MBA। BCPN, इसको अगर थोड़ा मिला के पढ़ें तो कहेंगे 55 MBA, ठीक है। तो ये टेक्निक अगर आप याद रखेंगे 55 MBA वाली, तो इससे आपको सारे नेबर कंट्रीज याद हो जाएंगे विद ऑर्डर, ठीक है, विद ऑर्डर की किसकी लैंड बाउंड्री सबसे बड़ी है। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी है, तो बी, सी फॉर चाइना, फिर फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हम सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये थे हमारे नेबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लाइन है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। जो अर्थ है, अर्थ को हम हॉरिजॉन्टली कई लाइंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जो बिल्कुल मिडल वाली लाइन होती है उसे कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारी जो इंडिया है वो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है। तो सवाल आता है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स पास करेंगे। तो इंडिया के कौन कौन से, ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन जा रही है। तो आप खुद देख के बताइए कौन कौन से स्टेट्स हैं और उनको लिखिए, ठीक है। आप खुद देखिए और बताइए कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पार हो रही है। गुजरात, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, MP, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कौन कौन से हो गए, गुजरात, MP, अच्छा एक स्टेट आप मिस कर रहे हैं, गुजरात, MP, फिर छत्तीसगढ़ है, ये देखिए, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। तो स्टेट्स कौन कौन से हो गए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। अच्छा राजस्थान भी मिस हो रहा है, ये देखिए राजस्थान, फिर MP भी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड हो गया, फिर वेस्ट बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर मिजोरम हो गया, ठीक है। कैसे याद करेंगे, सोचिए। इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी एक ट्रिक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सारे स्टेट्स इरेज करके एक स्टेटमेंट बताऊंगा, उसे रट लेना। वो रट लेंगे तो समझिए आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मीराज JCB एट GMT, मीराज JCB एट GMT। मीरा MI से क्या बनेगा, MI से बनेगा मिजोरम। आरे से क्या बनेगा, आरे से बनेगा राजस्थान। जे से क्या बनेगा, जे से बनेगा झारखंड। सी से क्या बनेगा, सी से बनेगा छत्तीसगढ़। बी से क्या बनेगा, बी से बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल को हम क्या लिख देंगे, बंगाल। एट से कुछ नहीं बनेगा, GMT पे आ जाइए। GMT, G फॉर गुजरात, M फॉर मध्य प्रदेश, T फॉर त्रिपुरा, ठीक है। तो याद रखेंगे मीराज JCB एट GMT। तो मिज़ोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मिज़ोरम, त्रिपुरा। तो ये कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो दो बातें, या तो वो ऐसे पूछ लेगा कि कितने स्टेट्स हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, पहला सवाल, या पूछ लेगा कौन सी लाइन इंडिया से पास होती है। तो सिंपल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इक्वेटर तो नहीं होती। तीसरा सवाल, ये 8 स्टेट्स में से कोई भी 4 ऑप्शन बना देगा, A B C D, और उसमें से 3 ऑप्शन में वो स्टेट्स होंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहे होंगे। चौथे में लिखा होगा ये
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं हो रहा होगा, और सवाल वो दे देगा कि इनमें से कौन सा स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं हो रहा है, तो आपको डी लगा देना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में 4 स्टेट होंगे, उसमें से या तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहा है, या ये बताना होगा कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं हो रहा है। इस तरह के भी सवाल जनरली आते रहते हैं। ठीक है, तो मीराज JCB@GMT इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब इसके बाद कुछ आइलैंड्स पूछ लेता है, जैसे अभी रिसेंटली LDC के एग्जाम में पूछ लिया था कि लक्षद्वीप कौन से सी में है। तो लक्षद्वीप आइलैंड है एक हमारे पास अरेबियन सी में, और एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये हमारा इंडिया का लैंड पोर्शन है, ये वाटर पोर्शन है। ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, यहाँ पानी मिलेगा, और नीचे क्या आ गया, ये आ गया इंडियन ओशियन। तो 3 साइड से हम पानी से घिरे, इधर साइड अरेबियन सी, इधर साइड बे ऑफ बंगाल, नीचे आ गए इंडियन ओशन। 3 साइड से पानी से घिरे हैं, और ऐसी कोई भी लैंड का पोर्शन जो 3 साइड पानी से घिर जाए उसे कहते हैं पेनिनसुला। तो इसीलिए हमारा इंडिया का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन, ये पेनिनसुला कहलाता है। कई बार आपने वर्ड सुना होगा पेनिनसुलर इंडिया, तो अगर पेनिनसुलर इंडिया बोल रहा है तो वो इस ही पोर्शन की बात कर रहा है। पेनिनसुलर इंडिया बोल रहा है तो इस ही पोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया इंडियन ओशियन। ठीक है, तो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स गुजरात, कौन कौन से थे, मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, और बी से क्या है, बंगाल, जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, और सॉरी एम से महाराष्ट्र नहीं है, एम से है मध्य प्रदेश, और टी से त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट्स हैं जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं। उसके अलावा पानी से हम 3 साइड से घिरे हैं, हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है साउथ वाला, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। इसीलिए जो हमारा ये ट्रायंगुलर पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था लैंड बाउंड्रीज। लैंड बाउंड्रीज हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रिक पढ़ी थी बचपन MBA, BCPN MBA। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो आगे आ जाते हैं बॉर्डरिंग स्टेट्स। ठीक है, ये वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक बार मैप है हमारे पास तो क्लियर अपने आप देखते चलते हैं। बॉर्डरिंग स्टेट्स में कहने का मतलब है वो क्या करेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इंडिया से तो बॉर्डर कर रहा है, बट इंडिया के किस किस स्टेट से बॉर्डर कर रहा है वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की कर लेते हैं। तो पाकिस्तान किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये देखिए, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, पाकिस्तान वाला। तो एक तो जम्मू कश्मीर है, अब लद्दाख अलग हो गया तो यहाँ पर लद्दाख भी लिख सकते हैं, लद्दाख से भी कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, जम्मू कश्मीर से कर रहा है, लद्दाख से कर रहा है, हिमाचल से कर रहा है, हिमाचल से नहीं कर रहा है, पंजाब से कर रहा है, राजस्थान से कर रहा है, और गुजरात से कर रहा है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लद्दाख स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता है, लद्दाख आता है यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में। खैर वैसे तो अब जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी ही है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख यहाँ पर स्टेट ना होके क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये किससे पास करते हैं, पाकिस्तान से। अब इसके बाद अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान का तो देखिए हमने देखा था अभी, छोटा सा पोर्शन है, ये वाला जो इतना सा हिस्सा है ये हमारा अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री है। तो कौन शेयर कर रहा है, लद्दाख शेयर कर रहा है। और ये वाला पोर्शन एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना तो बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, ये देखो आप इधर, ये पूरी ये सब आप देखो, ये वाला पूरा पोर्शन ये हमारी किससे बाउंड्री, ये सब चाइना ही से तो है। तो अब आप खुद आइडिया लगा लो कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। लद्दाख तो है, फिर हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल है। ठीक है, अरुणाचल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और लद्दाख है। ये सारे स्टेट किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये सारे स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ।
अब अगला पार्ट आ जाते हैं। अगले में क्या है, नेपाल। नेपाल किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो नेपाल शेयर कर रहा है यूपी के साथ, बिहार के साथ, उत्तराखंड के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ। मैप में देखिए, मैप में देखिए, मैप में ये नेपाल कहाँ है, ये रहा नेपाल। एक तो ये इधर उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार और ये सिक्किम। और कोई बचा जिससे बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल? वेस्ट बंगाल। ये देखिए, ये सिक्किम तो है, ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक्चुअल में यहाँ तक आता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इंडिया में समझते हैं कि वेस्ट बंगाल यहाँ पे निपट गया, जबकि वेस्ट बंगाल यहाँ तक जाता है। ये पूरा पोर्शन, ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल आता है, ये क्लियर रखिएगा। ये सब, ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जनरली लोग भूल जाते हैं कि नेपाल की बाउंड्री है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से हो गया आपका? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। और अरुणाचल होगा, अरुणाचल भूटान के साथ या नेपाल के साथ नहीं होगा, ठीक है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये मैप से आप अपने आप ही देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए भूटान पे। भूटान किस किस के साथ शेयर कर रहा है? एक साइड है ये सिक्किम, एक साइड है अरुणाचल, और ये क्या है, ये कौन सा स्टेट है? ये है आसाम। और ये कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये है वेस्ट बंगाल। तो ये कौन सा हो गया? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 4 स्टेट्स हैं जिनसे भूटान पास करता है। 4 स्टेट्स, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट्स हैं भूटान जिससे बॉर्डर शेयर करता है। अब अगली पार्ट में आप आ जाइए बांग्लादेश। बांग्लादेश किधर है? ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश किसके साथ शेयर कर रहा है? ये देखिए, ये पूरा एक बाउंड्री है बांग्लादेश का, ये ऐसे। तो बांग्लादेश आपका शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल, फिर आसाम से कर रहा है, थोड़ा आसाम से भी कर लेगा, मेघालय से कर रहा है, फिर इधर त्रिपुरा है और इधर ये आपका मिज़ोरम भी है, ठीक है। तो बांग्लादेश किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? एक तो हो गया आपका वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये हो गए बांग्लादेश के लिए। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार अरुणाचल से शुरू कर दीजिए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये जितना भी बिल्कुल ईस्टर्न साइड में स्टेट्स हैं, ईस्टर्न इंडिया के ईस्टर्न साइड्स में जितने भी स्टेट्स हैं, ये अरुणाचल से शुरू करिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये सब किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? ये सब बाउंड्री शेयर करेंगे म्यांमार के साथ। तो ये हमारे कंट्री एंड द बॉर्डरिंग स्टेट्स वाला पार्ट था। अब आ जाइए पेनिनसुलर स्टेट्स पे। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स पेनिनसुलर स्टेट्स हैं? तो 9 स्टेट्स आर अवर पेनिनसुलर स्टेट्स। पेनिनसुलर स्टेट्स मतलब जैसे हमने क्या कहा, ऐसा पोर्शन लैंड का जो 3 साइड पानी से घिरा हो। लैंड का ऐसा पोर्शन जो 3 साइड पानी से घिरा हो, 1 2 3, वो क्या कहलाता है? पेनिनसुलर पोर्शन। इधर देखिए, इधर क्या है? अरेबियन सी, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है? इंडियन ओशन। 3 साइड पानी से जो पोर्शन कवर अप है वो क्या कहलाएगा? पेनिनसुलर पार्ट। तो पेनिनसुलर पार्ट में अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर स्टेट्स, यानी कौन कौन से स्टेट्स इस पेनिनसुलर इंडिया में वाटर से टच होते हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हो गई? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये आपके क्या हैं? ये सब आपके हैं पेनिनसुलर स्टेट। तो 9 स्टेट्स हमारे पेनिनसुलर हैं, इनके बारे में भी अच्छे से जानकारी आपको रखनी है, ठीक है। देखिए, ये अगर आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, ठीक है। स्टेट्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? इतने सारे स्टेट्स हैं, पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले ये पेनिनसुलर स्टेट बहुत अच्छा तरीका होते हैं स्टेट्स याद कराने का, ठीक है।
ये वाले स्टेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, छोटे छोटे समझ में नहीं आता, इसकी भी हम आराम से बात करेंगे, ये भी बहुत आसान है पढ़ना। लेकिन पहले आप पेनिनसुलर से स्टार्ट करिए, ठीक है। पहले आप जो स्टेट्स को समझना है और याद करना है, ये स्टेट से याद करिए कि सबसे पहले आप पेनिनसुलर याद कर लीजिए। आप सोचिए 28 स्टेट्स में 9 स्टेट्स तो आपने इसी से रेडी कर लिए, 28 में से 9 स्टेट्स तो आपने कैसे रेडी कर लिए, सिर्फ पेनिनसुलर के नाम पे रेडी कर लिए, ये वाले। ओहो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गए। और इसके बाद इधर आ जाइए, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। क्या काफ़ी है? कोई स्टेट मिस हो रहा है? एक स्टेट मिस हो रहा है, ठीक है। केरला, कर्नाटका, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा है? गोवा, गोवा मिस हो रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ईस्टर्न वाले याद करिए। ईस्टर्न में कौन है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। वेस्टर्न में कौन है? केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। देखिए पेनिनसुलर स्टेट्स याद कर लेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप यहाँ की हिल्स याद करना आसान हो जाएगा, आपको यहाँ के पोर्ट्स याद करना आसान हो जाएगा कि उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। बट एक बार पेनिनसुलर स्टेट्स में मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि आपकी एक इमेजिनेशन, क्लैरिटी इंडिया को लेकर क्लियर हो, ठीक है। वरना पता ही नहीं चल रहा आंध्र प्रदेश, कोई पता चला आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश को बना दे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें स्टेट्स की स्पेसिफिक नॉलेज हो, इसीलिए मैं यहाँ पर अभी तक रुका हुआ हूँ और इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से शुरू करिए। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये कौन से हो गए? ईस्ट साइड। कम से कम इतना ही ऑब्जर्व कर लीजिए कि 4 स्टेट्स हैं ईस्ट साइड में। कितने स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब वेस्ट साइड पे आ जाइए। वेस्ट साइड पे कितने? 4 या 5? 5 स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ये वाला तो याद हो ही जाएगा। सबसे ऊपर कौन है? गुजरात, फिर उससे मिला दिए महाराष्ट्र, फिर उससे मिला दीजिए कर्नाटका। कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच छोटा सा स्टेट है गोवा, और सबसे नीचे केरला। तो ये 4 स्टेट्स आपके ईस्ट साइड में और 5 स्टेट्स आपके वेस्ट साइड में। ये टोटल मिला दें तो 9 हमारे पास पेनिनसुलर स्टेट्स हैं। अब इसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट के पास है? कोस्ट लाइन मतलब ये वाला, जो ये कोस्ट के साथ लाइन है ना, जैसे ये गुजरात की ये वाली कोस्ट लाइन है, ये गुजरात की कोस्ट लाइन है, ये महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है, ये गोवा की छोटी सी, ये कर्नाटका की, ये केरला की। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत जनरली पूछ लिया जाता है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया में हाईएस्ट पीक्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगी? देखिए माउंटेन्स की जहाँ तक बात है, माउंटेन्स हम अलग से भी प्रॉपरली जीके वाले पोर्शन में भी डिस्कस करेंगे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अभी काम के हों। जैसे इंडिया में अगर हाईएस्ट बात करें तो माउंट एवरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में नहीं आता, उसे हम नेपाल में डाल देते हैं। इंडिया में हाईएस्ट हम माउंट K2 को कहते हैं। K2 ये आपका पीओके वाले पोर्शन में है। यहाँ पर एक ये ट्रांस हिमालयन की रेंज होती है, तो उसमें 2 माउंटेन्स हैं इंडिया के पास, एक है K2, ठीक है, एक है गाशरबुम। 2 माउंटेन्स हैं हमारे पास, K2 और गाशरबुम। तो K2 हमारा सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद सेकंड अगर हम चले आएँ, जो एक्चुअल में इंडिया में इस टाइम हमारे मिल जाएगा, जो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि माउंट K2 तो हमारा हाईएस्ट है वो, बट वो पीओके में है, वो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, तो कंचनजंगा हमारा हाईएस्ट है। और कंचनजंगा कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। फिर नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में मिलेगा। फिर सल्तोरो इंपॉर्टेंट नहीं, कांगते, कांगते ये कहाँ आपका? अरुणाचल का हाईएस्ट है। फिर सारामाटी, सारामाटी इंपॉर्टेंट है, नागालैंड का है, ठीक है। और ये अनायमुडी, अनायमुडी कहाँ का है? केरला का है। डोडा बेटा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अनायमुडी केरला का है, डोडा बेटा तमिलनाडु का है। तो ये इतना जो इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखिए, बाकी हम माउंटेन से हिल्स को अलग से कवर करेंगे इन जी के। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें
तो हमारा सबसे पहले वही बेसिक सवाल आते हैं कि लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक जाता है, लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो एक बार देख लेते हैं हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे डिफाइन हो रहा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं, ये अभी जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, ये जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। और ये जितने भी मान लेते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल वाली क्या हो गई, ये हो गई लैटिट्यूड्स, ये क्या हो गई लॉन्गिट्यूड। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रही, ये ऐसे समझ सकते हैं, जो भी ये लेटी लाइन्स है ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये लैटिट्यूड्स, और ये जो भी लॉन्ग लाइन्स है ये क्या हो गई लॉन्गिट्यूड्स। अब हर कंट्री इन लाइन से पास कर सकता है, जैसे एक लॉन्गिट्यूड होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंडिया के लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है। लैटिट्यूड का एक्सटेंट ये यहाँ से लेकर जहाँ तक इंडिया का हाईएस्ट होगा यहाँ तक, ये इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंट है। तो अगर इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर हम कह सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन अरुणाचल में मिलता है, केबितू विलेज, और वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये मिनट्स इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतना याद रख लीजिए, 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट काफ़ी है। लेंथ थोड़ा आइडिया रखिएगा कि इंडिया नॉर्थ टू साउथ कितनी लेंथ है हमारी, 3214 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ से लेकर साउथ ये लेंथ हमारी कितनी है, 3214 किलोमीटर। और अगर कोई पूछे ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट हमारी लेंथ कितनी है, ये वाली है 2933 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ है हम 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट अगर कोई पूछे तो 2933 किलोमीटर। इससे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि आप देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ यानी हमारी जो लेंथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू चौड़ाई, ब्रेड्थ के कंपेयर में हमारी लेंथ ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो है हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ। कोस्ट लाइन हमारी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। आइडिया रखिए 7500 किलोमीटर के करीब होती है हमारी कोस्ट लाइन, अराउंड 7500 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन होती है, ये थोड़ा आइडिया रखिए। ये पूरा अगर हम ये सब मिला देना, ये वाला पोर्शन प्लस ये लक्षद्वीप के भी तो आइलैंड्स हैं, इनकी भी तो कुछ कोस्ट लाइन्स होंगी, ये अंडमान के भी तो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार के, इनकी भी तो कुछ कोस्ट लाइन्स होंगी। इन सबको जब हम टोटल कर दें तो हमारी कोस्ट लाइन आती है 7516 किलोमीटर। अराउंड याद रखें तो 7500 के करीब याद रख सकते हैं। अब और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे हमारे पास यूटीज़ कितनी है, 8 यूटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं 8 यूटीज़, कोई बता सकता है? 8 यूटीज़, एटलीस्ट स्टेट्स याद हो ना हो, यूटीज़ तो याद होनी चाहिए। 8 यूटीज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले दिल्ली, फिर मैं लिख रहा हूँ जम्मू कश्मीर, फिर मैं लिख रहा हूँ लद्दाख, फिर चंडीगढ़, फिर हम लिख रहे हैं लद्दाख चंडीगढ़, फिर अगली है दादरा एंड नगर एंड दमन एंड दीव। ये पहले अलग अलग थी, दादरा नगर अलग थी, दादरा एंड नगर एक थी, दमन एंड दीव एक थी। अब ये सब मिला के एक ही यूटी बन गई, दादरा एंड नगर एंड दमन एंड दीव हवेली, ठीक है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर और दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखेंगे। और कितनी हो गई है, 5 हो गई, अभी 3 और बची हैं। 3 कौन कौन सी बची हैं, 3 हम कह सकते हैं, एक तो हो गई हमारे पास पुडुचेरी, एक कौन सी हो गई, पुडुचेरी हो गई, एक हो गई अंडमान एंड निकोबार, कौन सी हो गई, अंडमान एंड निकोबार, एक हो गई हमारे पास लक्षद्वीप, कौन सी है ये,
लक्षद्वीप, ठीक है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर एंड दमन एंड दीव हवेली, सॉरी हवेली यहाँ नहीं आएगा, नगर हवेली आता है, हवेली यहाँ नहीं आएगा, दादरा एंड नगर हवेली एंड कहाँ गया, दमन एंड दीव। तो 8 थी वो इरेज हो गई। फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन सी थी। दिल्ली थी, जम्मू कश्मीर थी, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार और वही दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये 8 हमारी यूटीज़ हैं जो हमारे पास एक्टिव हैं। स्टेट्स 28, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात। वॉल्केनो एक्टिव कहाँ है, ये अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड, उसमें मिलेगा। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट टिप, इसका मतलब क्या है ये देखिए। सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको ये अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेगा, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, ऊपर वाले अंडमान, नीचे वाले निकोबार। निकोबार वाले भी 3 पार्ट में डिवाइड हैं, कार निकोबार, इसी तरह से लिटिल निकोबार, इसी तरह से एक जो सबसे छोटा वाला नीचे वाला आइलैंड है, जब जो सबसे साउथ में है निकोबार का पार्ट, उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो उस ग्रेट निकोबार का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको मिलेगा। और दूसरा नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट। सदर्न मोस्ट टिप क्या है, ये तो थोड़ा सा आउटर में हो गए। अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करें तो सदर्न मोस्ट टिप ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये कन्याकुमारी है। जनरली हम कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो हम पूरा नॉर्थ टू साउथ कवर कर रहे होते हैं। तो ये कन्याकुमारी कौन सा है, हमारा सदर्न मोस्ट टिप है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, ये आपका इधर आ जाता है, सियाचिन के पास मिलेगा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल में है, किबितू में मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंडिया से रिलेटेड बेसिक जानकारी है। जनरली यही अपने आप में पूरा सवाल बन के आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल बन के यही आ जाता है, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको बेसिकली सिंपली इनको पढ़ते चले जाना है और इनको सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। अगर रिवीजन आप प्रॉपर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़रूरी यह है जो भी पढ़ते जाएं उसके नोट्स बनाते जाएं और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको रिवाइज़ करते जाएं, और जो भी डाउट्स हो उनको साइड में लिख लें। आप मेरे से अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका लॉकडाउन लगा है, पढ़ाई बंद नहीं हुई है। एग्ज़ाम तो देर से ही लेकिन होगा, तो ये तो कंफर्म है। तो एग्ज़ाम के लिए हो सकता है अभी आगे डेट भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हमें उसके लिए खुश नहीं होना है, हमें उसके लिए कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि ये रेस होती है मैराथन की, ये कोई एक दिन की रेस नहीं है, एक दिन ढंग से मेहनत कर लिए काम बन जाएगा। ये मैराथन है, आपको कंटिन्यूस दौड़ते रहना पड़ेगा, तभी आपका इसमें काम बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइलैंड्स की बात कर लें तो ये उनके लिए है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, बाकी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये पूरा अंडमान एंड निकोबार को देखें तो ये ऊपर वाला क्या है, अंडमान, नीचे वाला क्या है, निकोबार। अंडमान के भी जनरली 3-4 पार्ट होते हैं। ये वाला पोर्शन नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, ये लोअर अंडमान, और ये लोअर अंडमान भी कह देते हैं, सदर्न अंडमान भी कह देते हैं। इसी में आपको कैपिटल मिलेगी पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान और निकोबार की कैपिटल है। फिर ये कौन सा है, लिटिल अंडमान। फिर इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ से 10 डिग्री का लैटिट्यूड पार करता है, ये सारा पानी है, और यहाँ से एक 10 डिग्री का लैटिट्यूड गुजर रहा है। और इसके नीचे निकोबार आइलैंड्स हैं, ऊपर वाले हो गए अंडमान आइलैंड्स और नीचे हो गए निकोबार आइलैंड्स। दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है अंडमान एंड निकोबार। निकोबार में अगर हम बात करें तो मेन कौन सा है, एक तो आपका ये कार निकोबार है, ठीक है, एक लिटिल निकोबार है, एक ग्रेट निकोबार है। इसी ग्रेट निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो क्या था, इंदिरा पॉइंट, जिसे हमने कहा था इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। वो कौन सा था, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, वो इसी ग्रेट निकोबार के सबसे लास्ट में है। तो अंडमान एंड निकोबार में हमने देख लिया 2 पार्ट्स, अंडमान निकोबार, उनके भी अपने अपने पार्ट्स होते हैं। ये अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री लैटिट्यूड, तो इसीलिए जो पानी वाला हिस्सा है 10 डिग्री लैटिट्यूड वाला, इसको हम कह देते हैं 10 डिग्री चैनल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है 10 डिग्री चैनल किस किस को क्रॉस करता है, किस किस को सेपरेट करता है या कहाँ से पास करता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान एंड निकोबार से पार करता है। नेक्स्ट
अब हम आ जाते हैं अंडमान एंड निकोबार में रिसेंटली 3 आइलैंड्स के नाम बदले गए हैं। तो अंडमान में ही बदले गए। अंडमान में 3 आइलैंड्स थे, एक हैवलॉक, एक नील और एक सर ह्यूज रॉस। तो ये 3 आइलैंड्स थे, हैवलॉक, नील, सर ह्यूज रॉस। तो इन 3 आइलैंड्स का रिसेंटली हमने नाम बदला है। रॉस आइलैंड का नाम कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड का नाम बदल के कर दिया शहीद द्वीप आइलैंड, हैवलॉक का नाम बदल के कर दिया स्वराज द्वीप। ठीक है, याद कैसे रखें? तो ऐसे रखिए, रॉस बोस, रॉस बोस। ठीक है, नील, ई देखिए इसमें भी ई, शहीद ई, तो नील से शहीद, ई और इधर रॉस बोस। तो इनको राइम कर लेंगे तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? हैवलॉक का स्वराज द्वीप। तो ये 3 आइलैंड्स हैं, ये रिसेंटली चेंज किए थे प्राइम मिनिस्टर ने इनके नाम, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। तो आगे हम बात करेंगे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स की। ठीक है, ठीक है, फिज़िकल फीचर्स की वैसे तो मेन बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम यहीं पर थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ इंडिया के फिज़िकल फीचर्स को लेके। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जो इंडिया के फीचर्स को इन वन इमेज एक्सप्लेन कर देता है कि हमारा इंडिया दिखता कैसा है। वैसे तो बहुत अलग अलग वेरिएशन है, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पे एक जो ये स्कूल टेक्स्ट बुक्स का एक ये इमेज है, एक बिल्कुल ब्रॉड, मतलब एक ब्रॉड लेवल पे एक आइडिया दे देता है, हाँ कि इस पोर्शन में क्या मिलेगा, इस पोर्शन में क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये आपको क्लियर है तो इंडिया की जो इमेज है वो आप और क्लियरली बना पाएंगे। तो जैसे ये वाला पोर्शन है, ये हिमालयन रेंज है, तो ये वाला पोर्शन अगर आपको पता है, ये इमेज अगर आपके दिमाग में है, तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये माउंटेनियस पोर्शन, यहाँ सब हमें पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे। ठीक है, फिर इससे जैसे ही हम नीचे उतरेंगे यहाँ हमें प्लेन्स एरिया मिलेंगे। ठीक है, माउंटेन के जस्ट बाद क्या मिलेगा? प्लेन एरिया मिलेगा, क्योंकि ये माउंटेन की जो नदियाँ हैं ये अपने साथ मिट्टी लाएंगी, सेडिमेंट लाएंगी, और उस सेडिमेंट को कहाँ डिपॉजिट कर देंगी? इस प्लेन एरिया में। और यहाँ पर हमें दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल मिलेगी, वो होगी एलुवियल। और यही एलुवियल सॉइल की वजह से इस एरिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिस वजह से यहाँ पर एक पावरफुल एम्पायर्स डेवलप होंगे। तो ये पूरा ये आसाम देख सकते हैं, बंगाल देख सकते हैं, यूपी, बिहार, ये पंजाब, ये सारे पोर्शन आपके नदर्न प्लेन्स में कवर हो गए। फिर इधर ईस्ट साइड पे एक पोर्शन है इंडियन डेजर्ट। ये कौन सा पोर्शन है? ये डेजर्ट वाला पोर्शन है इंडिया का। फिर आ जाते हैं घाट्स पे। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन है ईस्टर्न घाट्स का। ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स का। घाट्स मतलब ये भी माउंटेन्स हैं, ये भी माउंटेन्स हैं, ये ईस्ट साइड के माउंटेन्स है तो ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्ट साइड पे हैं तो इनका नाम रख दिया वेस्टर्न घाट्स। फिर इसके बाद ये बाकी का जो ये पोर्शन है ये आपका प्लेट्यू का पोर्शन है। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है? प्लेट्यू का, यानी डक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होते हैं? प्लेट्यू होते हैं जो हाइट पर हों बट फ्लैट हों, तो ये आपका डक्कन प्लेट्यू वाला इलाका है। तो ये कुछ इंडिया के बेसिक फिजिकल फीचर्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं फिजिकल फीचर्स से बात करेंगे। आज मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है। आने वाले लेक्चर्स हमारे थोड़े से और मतलब थोड़े से प्रॉपर लेंथ के होंगे। तो आज बस एक हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो मैं नहीं चाह रहा पहले दिन आपको ऐसा बर्डन दे दूँ। मेन चीज़ हमारा क्या है? कम या ज़्यादा नहीं पढ़ने का कंसेप्ट है। मेन कंसेप्ट है थोड़ा पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ें, लगातार पढ़ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो यहीं पर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। बाकी हमारा जो फिज़िकल फीचर्स वाला पार्ट है उसे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम इसी तरह से रेगुलर क्लासेस करेंगे, आपको इंगेज रखेंगे, आपको कंसिस्टेंट बनाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बस इतना करना पड़ेगा, इसके रेगुलर आपको नोट्स बनाने साथ ही के साथ। और ये लेक्चर, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये लेक्चर वैसे तो शुरू में देना चाहिए था, अब चलो बाद में दे देता हूँ। डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये लेक्चर बगैर कॉपी या पेन के नहीं देखना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, और अगर आप पूरा लेक्चर बिना कॉपी पेन के देख के आए हैं तो इसको फिर से रिपीट करें और कॉपी और पेन के साथ देखें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, डाउट्स लिखना ज़रूरी है, डाउट्स पूछना भी ज़रूरी है। 3 काम ये आपकी तरफ से रहेंगे, बाकी काम हमारी तरफ से रहेगा। तो नोट्स प्रॉपर बनाएं और रेगुलर क्लासेस अब हम लेते रहेंगे। और जब हमारे क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो हम फिर से ऑफलाइन क्लास में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।
ऐसा नहीं कि मान लीजिए हम कहीं बीच में फंसें और वहीं से स्टार्ट कर दें। हम प्रॉपर जहाँ से आपको ऑफलाइन क्लास में छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। ये जस्ट आपका अभी टेम्परेरी बेसिस पे है, जब तक एक आध हफ्ते तक, जब तक आपका क्लासेस ऑफ रहता है तब तक आपको एंगेज रखने के लिए, आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए कंटेंट है। जब हम क्लास दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपको छोड़ा था। ये आपका एक्स्ट्रा पोर्शन रहेगा, दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बुराई नहीं है, रिवीजन हो जाएगा, एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो चलिए आज यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।